गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन की कि पर्टिकुलर सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन क्या है। सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से रॉ मटेरियल को फर्मेंटेशन प्रोसेस द्वारा डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंजाइम्स का प्रोडक्शन किया जाता है। सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन एक प्रकार की एनर्जिंग प्रोसेस है जिसकी हेल्प से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज हो जाते हैं। सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन प्रोसेस एक प्रकार की एरोबिक एंड एनारोबिक प्रोसेस है जिसमें एरोबिक एंड एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कर कॉम्प्लेक्स सबस्टेट को प्रोडक्ट में चेंज कर दिया जाता है। सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन प्रोसेस अदर फर्मेंटेशन प्रोसेस की अपेक्षा काफ़ी अधिक प्लेस लेती है एंड इसमें काफ़ी अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस प्रोसेस का यूज़ मोस्टली इंडस्ट्रियल स्केल पर किया जाता है। देन हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि पर्टिकुलर सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन की क्या डेफिनेशन है। Solid state fermentation is the cultivation of microorganisms under controlled condition in the absence of free water। मतलब एब्सेंस ऑफ फ्री वाटर की प्रेजेंस में सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन प्रोसेस की जाती है। Example of products of solid state fermentation including industrial enzymes, fuels and nutrient enriched animal feeds। सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉलिड सबस्टेट्स पर या वाटर की एब्सेंस में क्या करते हैं, ग्रो होते हैं। इसे क्या कहते हैं, सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन कहते हैं। जैसा अभी स्ट्रक्चर में देख रहे हो कि यहाँ पे पर्टिकुलर सॉलिड स्टेट प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन की प्रोसेस एज अ बायोरिएक्टर में कंप्लीट हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन की प्रोसेस की। जो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन है इसकी दो प्रोसेस होती है। फर्स्ट है हमारी थिन लेयर प्रोसेस एंड सेकेंड है डीप लेयर प्रोसेस। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग थिन लेयर प्रोसेस। इस प्रोसेस में सबस्ट्रेट लेयर 2 से 4 सेंटीमीटर हाइट की होती है। इसे एयर कंडीशन चैम्बर में इंक्यूबेट किया जाता है। सेकेंड जो प्रोसेस है जिसका नाम है डीप लेयर प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है जो स्टार्ट हुई थी 1957 से 1959 में ये प्रोसेस डेवलप की गई थी। इसमें जो सबसे पहले जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस की गई थी वो सोयाबीन की फर्मेंटेशन प्रोसेस अप्लाई की गई थी। इसका जनरली इस डीप बेड प्रोसेस का जनरली मार्ट इंडस्ट्री में इसका कॉमनली इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो डीप बेड प्रोसेस है एज अ ऑटोमेटिकली वर्क करने वाली प्रोसेस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो इन्वॉल्व होते हैं सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में। तो सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया की। कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन की प्रोसेस में। तो जो बैक्टीरिया है वो यूज़ होते हैं, एक तो है हमारी बैसिलस स्पीसीज और जो नेक्स्ट यूज़ होता है वो है हमारा स्यूडोमोनास स्पीसीज। इसके अलावा ईस्ट का यूज़ किया जाता है, जैसे कि ईस्ट में यूज़ किया जाता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ईस्ट का। नेक्स्ट बात आती है फंजाई की कि कौन कौन सी फंजाई इन्वॉल्व होती है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन की प्रोसेस में, जिसके अंतर्गत है एस्परजिलस स्पीसीज, फ्यूजेरियम स्पीसीज, म्यूकर स्पीसीज एंड पेनिसिलियम नोटेटम स्पीसीज। इस प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन की प्रोसेस में। नेक्स्ट हम बात करते हैं
सबस्टेट, कौन कौन से सबस्टेट्स यूज़ होते हैं एज अ सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में, जिसके अंतर्गत आता है शुगर कैन्स, फिर आता है टी वेस्ट, इसके अलावा व्हीट बीन्स, इसके अलावा सॉडस्ट, एप्पल एंड कोकोनट ऑयल केक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइपिकल प्रोसेस कैरेक्टराइजेशन कि कौन कौन से फैक्टर है अफेक्टिंग होते हैं ऐसा सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन की प्रोसेस में और इन्वॉल्व होने वाले प्रोसेस, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे जो फर्स्ट है वो है हमारा सॉलिड मैट्रिक्स। कौन कौन से सॉलिड मैट्रिक्स का यूज़ किया जाता है, तो जैसे आप देख रहे हो चार्ट में, राइस बीन, सॉडस्ट, शुगर, बीट्स, ETC का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड मीडियम। लिक्विड मीडियम में बेसिकली मिनरल मीडियम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इनाकुलेशन। इनाकुलेशन के अंतर्गत पर्टिकुलर 1 to 20% ऑफ फंजाई या फिर बैक्टीरियल सस्पेंशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। इसमें जो टेम्परेचर होता है 5 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। पर्टिकुलर सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में सबस्ट्रेट का टेम्परेचर क्रिटिकल रखा जाता है, क्योंकि सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में टेम्परेचर का बहुत अधिक इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेलुलर ग्रोथ नहीं हो पाती, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में स्पोर फॉर्मेशन एंड प्रोडक्ट में फॉर्मेशन बहुत कम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉइस्चर कंटेंट की। तो इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो होता है 50 से 85% इसमें मॉइस्चर कंटेंट पाया जाता है। नेक्स्ट है एजिटेशन। इसमें जो एजिटेशन है वो कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट है एरिएशन। 0.5 से 5 वेसल वैक्यूम पर हावर्स इसमें यूज़ किया जाता है। एरिएशन पर्टिकुलरली ऑक्सीजन का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो बायोमास है वो कैसा होगा, बहुत ही कम बनेगा। तो इसीलिए एरिएशन का बहुत ही ध्यान रखा जाता है कि जो ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो कैसा यूनिफॉर्मली मतलब समान रूप से हो। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। तो इसका जो ड्यूरेशन है 1 to 5 days क्या होता है, इसका ड्यूरेशन होता है। नेक्स्ट है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस नोन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन फॉर मेनी एप्लीकेशंस। इसके अंतर्गत है फर्स्ट जो है सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नेक्स्ट है सबस्ट्रेट, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन एंड नेक्स्ट है प्रोडक्ट आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन। जैसे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, यहाँ प्रोसेस हो रही है सिंगल सेल प्रोटीन की, सिंगल सेल प्रोटीन नहीं, हमारा क्या पढ़ रहा है, सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन की। सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में देखिए आप, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट जो है इनाकुलेशन बाय स्पोर सस्पेंशन। जो भी बैक्टीरियल या फिर फंगल स्पोर है उसे सबसे पहले इनाकुलेशन किया जा रहा है। देन देखिए सिंगल सेल प्रोटीन 3 days के बाद सिंगल सेल प्रोटीन में उसका प्रोडक्शन हो चुका है। ऐसा सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन की प्रोसेस में सबसे पहले इनाकुलेशन हुआ, स्पोर जो भी स्पोर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसे क्या किया, इनाकुलेशन किया गया। देन 3 days बाद क्या हुआ, एज अ सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन की प्रोसेस अप्लाई की। देन क्या हुआ, इसमें क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, सबस्ट्रेट को ऐड किया जाता है। जैसे आप दिख रहे हो यहाँ सबस्ट्रेट को क्या किया है, ऐड किया है। देन इसके बाद जो सबस्ट्रेट है बायोस्ट्रेन फॉर्मेशन करेगा पर्टिकुलर हमारा सबस्ट्रेट। देन 10 days बाद एक्सट्रैक्शन होगा एंड नेक्स्ट क्या होगा, एमाइलोलाइसिस होगा। अब हम प्रोसेस देखते हैं कि कैसे पर्टिकुलर सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। तो 1 by 1 देखेंगे। इन एनी सिंगल सेल सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन प्रोसेस द बेसिक स्टेप कैरिड आउट, फर्स्ट जो है इसके अंतर्गत आता है द प्रिपरेशन ऑफ अ सॉलिड सबस्ट्रेट। जो भी सॉलिड सबस्ट्रेट हमने इसके पहले देखे
उन सभी सॉलिड सब्सट्रेट को प्रिपेयर किया जाता है। देन नेक्स्ट होता है स्टरलाइज ऑफ द सब्सटेंट। जिन भी सब्सटेंस का हम यूज़ कर रहे हैं वो कैसे होना चाहिए, स्टरलाइज होना चाहिए। नेक्स्ट है रिजिंग ऑफ सुटेबल इनोकुलेशन, ट्रेडिशनल और प्योर कल्चर टेक्निक्स। नेक्स्ट है द इनोकुलेशन ऑफ द मोस्ट सबस्ट्रेट्स। जो भी हम सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हैं उन्हें मोस्टली सबस्ट्रेट को क्या करेंगे, हम इनोकुलेटेड करेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा द इनोकुलेशन इज एप्रोप्रिएट कल्चर ऑफ वेसल्स और रिएक्टर्स। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमल कंडीशन। जो कंडीशन अप्लाई की जाती है उसके अंदर होता है पीएच, टेम्परेचर, मिक्सिंग, एरिएशन एंड फ्लो पैटर्न। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग ऑफ, जैसे ही प्रोडक्ट प्रिपेयर हो जाएगा उसे हार्वेस्ट करना है तो हार्वेस्टिंग ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट इसके बाद क्या करना है, ड्राइंग करनी है, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट। एंड नेक्स्ट होता है हमारा फर्दर डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग ऑफ नेसेसरी। एप्लीकेशन की कौन कौन सी एप्लीकेशन है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन के अंतर्गत, तो जो फर्स्ट है जिसमें दिख रहा है आपको, ये प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम बाय सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। कुछ प्रोडक्शन एंजाइम का प्रोडक्शन किया जाता है जैसे कि प्रोटीएज, लाइपेज, सेलुलेज एंड पेक्टिनेज। इसके अलावा सेकंड है हमारा प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड अंडर सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन, जिसके अंतर्गत है साइट्रिक एंड लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोडक्शन अंडर सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन कंडीशन। इसके अंतर्गत आता है किसका प्रोडक्शन करते हैं हम लोग, एंटीबायोटिक्स का, ग्रोथ फैक्टर का। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स अंडर सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन, जिसके अंतर्गत आता है, इसके एग्जांपल इसका प्रोडक्शन होता है बायो कंट्रोल एजेंट्स, माइक्रोबियल एजेंट्स, फंगल एजेंट्स। इसके अलावा फंगल एजेंट्स आर यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोज। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल बाय सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन, इसका एग्जांपल है एथेनॉल। इसके अलावा इसका यूज़ किया जाता है एडवांटेज ऑफ सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। इसमें जो फर्स्ट है उसका नाम होता है प्रोसेस कैसी है, सिंपल है। इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव है। इसके अलावा लेस इफ्लुएंट रिलीज, रिड्यूस पॉल्यूशन एंड हाई टायर्स है, हाई प्रोडक्ट यील्ड होती है इसमें। एरिएशन प्रोसेस कैसी होती है इसकी, ईजी होती है। रिसेम्बल्स द नेचर हैबिट्स ऑफ सम फंजाई एंड बैक्टीरिया एंड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो ये हमारा टॉपिक था सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन जो आपने देखा। इसके अलावा सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन की बात की जाए तो जो हमारे एटमॉस्फेयर के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में भी सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। फूड के प्रोटीनियस वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए भी सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स के प्रोडक्शन के लिए, अमीनो एसिड के प्रोडक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है।